हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नंद किशोर क्रिएटिविटी। देखिए आज हमने ये छोटी सी प्यारी सी लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाई है। ये हमने 1 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाई है और ये सेम ड्रेस 2 नंबर को भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन स्पेशली हमने ये 1 नंबर के लिए बनाई है। और यहाँ पे देखिए डिज़ाइन, देखिए कलियाँ जो है हमारी इस तरह से घूमी हुई है, जो कि बहुत प्यारी लग रही है। रियल में बहुत प्यारी लग रही है ड्रेस, और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप वो कमेंट करके बताना, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये देखिए, तो मैं इसका घेरा दिखा देती हूँ एक बार कितना है ये देखिए, यहाँ से हमने ऐसे ये 7 इंच बन रहा है हमारा, ठीक है। डायमीटर हमारा 7 इंच बन रहा है। आप इसको छोटा भी कर सकते हो और बड़ा भी कर सकते हो। और छोटी ड्रेस कैसे बनानी है ये है ही आपके पास, और इससे भी कम घेरा बनाना है तो राउंड को कम कर लीजिए, ठीक है। और बड़ी ड्रेस कैसे बनानी है वो मैंने वीडियो के बीच में बताया है, जब मैंने ये वाली ड्रेस बनाई है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और किसी भी साइज में लड्डू गोपाल की ड्रेस बना लीजिए। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हम ये वाला कलर यूज़ करेंगे, और ये वूल जो है हमारी ये 3 प्लाई की वूल है। इस तरह से करके हम देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम खोलेंगे ना तो यहाँ पे हमें थ्रेड दिखाई देंगे कि ये हमारे कितने थ्रेड है, ठीक है। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि ये हमारे कितने प्लाई की वूल है। यहाँ पे देखो 3 थ्रेड है यहाँ पे, है ना। 3 धागे दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमारी 3 प्लाई की वूल हो गई। और इसके लिए हम 10 नंबर का क्रोशिया हुक यूज़ करते हैं, ठीक है। 3 प्लाई के लिए 10 नंबर 3.25 mm का। सबसे पहले हमें यहाँ पे चोले बनाएंगे, तो कैसे करेंगे ये देखिए। इस तरह से एक नॉट लगा लेंगे ऐसे, ठीक है। खींच दिया हमने और क्रोशिया हुक में डाल लिया। अब यहाँ से हम अपनी चैन्स बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारी ये चैन हो गई। अब उसके बाद 1 और ये 2 मैंने यहाँ पे चैन्स बना ली, ठीक है। अब 2 चैन्स बना के जो मैंने यहाँ पे दबा रखी है, ये 10 चैन देखो मैंने यहीं पे दबा रखी है, उसके बाद 2 चैन बनाई है, तो ये 2 चैन हम स्किप करेंगे। और 10th चैन में हम यहाँ पे क्रोशिया हुक डालेंगे। और 3 है हमारे पास लूप, ये देखो 3 लूप है, तीनों को एक ही साथ हम यहाँ पे निकाल देंगे। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट में बनाएंगे और यहाँ पे भी हम तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट में बनाएंगे और यहाँ पे भी तीनों को एक साथ निकाल देंगे। नेक्स्ट में भी तीनों को एक साथ निकाल देंगे, मतलब कि हम हर एक चैन में यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो 10th चैन में बनाया था 10 हाफ डबल क्रोशिया ये बनेंगे, और एक हमने 2 की चैन ली है, तो ये हमारे टोटल 11 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट राउंड में 11 डबल क्रोशिया बनकर आएंगे। इस तरह से बनाना है। 3 लूप लेते हैं और तीनों लूपों को एक साथ निकाल देते हैं। तो देखिए फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे हमारे पास 11 हाफ डबल क्रोशिया है ना। हाफ है ये, डबल क्रोशिया कंप्लीट नहीं बनाया ना, तीनों को एक ही साथ निकाल दिया तो हाफ डबल क्रोशिया होता है। अब सेकंड राउंड कैसे बनाएंगे, 1 2 चैन बनाई और फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया से ही बनाएंगे। ये देखो 2 चैन बनाकर यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है, और एक और हम यहीं पे बनाएंगे। तो ये हमारे 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए, और एक ये 2 की चैन, तो टोटल हो गए 3। अब नेक्स्ट में बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर से बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर से सेम चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया। यहाँ हम सभी चैन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट राउंड में सभी चैन में एक बार बनाया है, सेकंड राउंड में हर चैन में 2 बार बनाएंगे, और अपने राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे ऐसे। ये देखिए फ्रेंड सेकंड राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर हमारे पास ये देखो काउंट करके दिखा दूंगी मैं, ठीक है। ये 1 2 की चैन ली थी सबसे पहले, 2 की चैन, फिर उसके बाद 2 बनाई ये हमने, तो ये 3 हो गए, 1 2 3, ठीक है। 3 के बाद ये देखो 2 बनाए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
और ये 17, 18, 19, 20, टोटल हमारे पास 20 हाफ डबल क्रोशिया है। अब एक राउंड हम और बनाएंगे। अब यहाँ पे हम एक राउंड सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे। देखो जो छोटे कान्हा जी होते हैं उनका स्पेस तो कम होता है, बनानी तो हमें कम होती है, लेकिन यहाँ पे चैन्स बनाते हैं तभी साइज शेप आती है, ठीक है, चोली की। तो यहाँ पे इसलिए हमने ये हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अगर डबल क्रोशिया से बनाएंगे तो वो चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। और तो यहाँ पे एक चैन बना ली। अब यहाँ पे थर्ड राउंड हम सिंपल ऐसे बनाएंगे क्रोशिया से, सिंगल क्रोशिया से, ठीक है। तो ये देखो एक चैन बनाई और दो हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये सॉरी दो सिंगल क्रोशिया बना ले। थर्ड चैन में हम एक ये बनाया और एक और बनाएंगे। थर्ड चैन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट में यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर से एक सिंगल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया और थर्ड चैन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया और थर्ड चैन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम चैन में एक और बना देंगे, ठीक है, 2 हो गए। फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया और थर्ड चैन में आ गए तो यहाँ पे 2 बनाएंगे। उससे नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया और यहाँ पर 2 बनाएंगे और लास्ट में एक बनाएंगे। लास्ट चैन है, ठीक है, ये देखो। तो यहाँ पे हमने एक बना दिया। अब हम यहाँ पे अपने आर्म होल छोड़ेंगे। तो देखिए अब ये हम आर्म होल छोड़ेंगे नेक्स्ट राउंड में। तो यहाँ पे हमें ये काउंट करने थे कितने हैं, तो ये हमारे पास 26 चैन्स बनकर आई हैं, ठीक है। 5 टाइम हमने यहाँ पे इंक्रीज किए हैं सिंगल क्रोशिया, तो ये हमारे टोटल 26 है, 26 चैन है। अब हमें यहाँ पे आर्म होल छोड़ने हैं। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 1 2 3 चैन बनाई। अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। और ये देखो 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 हो गए और एक और हम यहीं पे बना लेंगे, ठीक है। ये हो गए हमारे 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया हम इधर बनाएंगे और 4 ही डबल क्रोशिया हम इधर बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 इधर बनाएंगे, 4 इधर बनाएंगे, 8 हो जाएंगे और 8 ही हम बैक की रखेंगे। तो 8 और 8 16 हो जाएंगे। बचे हमारे पास 10, तो यहाँ पे हम 5 रखेंगे, ठीक है। इस तरह से हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये देखो 4 हो गए। अब यहाँ पे 5 काउंट करेंगे चैन्स, 1 2 3 4 5 चैन्स काउंट करी। 6th चैन में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने डबल क्रोशिया बनाया। तो ये जो होल है ये हमारा आर्म होल के लिए काफ़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इसको बैक में काउंट करेंगे। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए। तो ये 8 हमारे बैक के हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से 1 2 3 4 5 स्किप करेंगे और 6th चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये दूसरा आर्म होल हमने बनाया है, ये देखिए। अब 1 हो गया, यहाँ पे बनाएंगे 2, नेक्स्ट में बनाएंगे 3 और नेक्स्ट में बनाएंगे लास्ट। दोनों चैन्स उठाएंगे ना, तो ये हमारे हो गए 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस तरह से ये चोली का लूप आ गया है, ठीक है। अब बस यहाँ पे हम एक रो और बनाएंगे और हमारी चोली जो है कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। 3 हो गई। अब यहाँ पे बनाएंगे पास में ही एक डबल क्रोशिया, एक बनाया, उससे नेक्स्ट में एक और बनाया और उससे नेक्स्ट में भी एक और बनाएंगे। अब यहाँ पे बनाएंगे ऐसे, जो आर्म होल के पास में चैन थी ना, ये देखो जैसे ये आर्म होल है और यहाँ पे जो चैन है इसमें भी बनाया, इसमें हमने बना दिया और इसमें भी बनाएंगे। सभी चैन्स में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए ये भी हमने राउंड कंप्लीट कर दिया है, ठीक है।
ऐसे निकाल लेंगे। ये देखो यहाँ पे ये जो हमारी ये वाली साइड है ये हमें उल्टी लग रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो चैन्स नहीं बन रही है, तो हम इसको ऐसे पलट लेंगे तो यहाँ पे देखो ये हमारी चैन्स बनी हुई है, ठीक है। और इस तरह से अगर हम इसको पलट लेते हैं तो ये हमारा सीधा लग रहा है और ये अंदर की साइड उल्टा लग रहा है, तो हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे, ठीक है। अब ऐसे सीधा करके यहाँ पे हम अपनी चोली को जॉइंट करेंगे ऐसे। और यहाँ पे अब हम जो 3 चैन बनाई थी, 3rd चैन में हम स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे। ये हो गया स्लिप स्टिच, ठीक है। अब पास में ही एक और स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करके हम आर्म होल तक आते हैं ना, सभी ड्रेसेस में ऐसे ही आते हैं, स्लिप स्टिच करके आर्म होल तक आते हैं और फिर वहाँ से अपना घेरा बनाना स्टार्ट करते हैं ऐसे, ठीक है। और जो ये स्टिच करते हैं हम, ये हमें थोड़े लूज लूज ही करने चाहिए। अब यहाँ पे एक और चेंज कर देते हैं ऐसे। ये देखो आर्म होल के पास में आ गए बिल्कुल। अब यहाँ से हम अपना घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, छोटी ड्रेसेस में क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट राउंड 3 की चैन लेते हैं। ये देखो 3 चैन लिया और पास में ही हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे एक ही चैन में 2 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। अब नेक्स्ट में बनाएंगे तो ये हमने एक बनाया और एक और सेम चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट में बनाएंगे, ये देखो एक बनाया और एक और सेम चैन में बनाएंगे, तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। जो छोटी ड्रेसेस होती है उनमें हम फर्स्ट राउंड में सभी में कोई भी हो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक, तो हम ऐसे ही फर्स्ट राउंड बनाते हैं अपना। आपको दूसरी ड्रेसेस बनाने में भी हेल्प मिलेगी। ये देखिए, तो हम फर्स्ट राउंड में हर चैन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाकर अपना राउंड कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इसको कर लेती हूँ कंप्लीट। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे देखो लास्ट में आए हुए हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे हम 3rd चैन में जो हम 3 चैन बनाई थी सबसे पहले हमने, वहाँ पे उस पे 3rd चैन पे हम इस तरह से स्लिप स्टिच बना देंगे। तो ये मैंने स्लिप स्टिच बना दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चैन लेंगे और ये हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट होएगा। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक चैन स्किप किया, जो हम चोली जॉइंट की है ना जहाँ पे हमने, वहाँ पे एक चैन स्किप किया। अगर यहाँ पे भी बना देंगे ना तो चोली ऐसे की बजाय ऐसे लगेगी, ठीक है। अगर हम ड्रेस जब रखेंगे तो वो ऐसे नहीं रहेगी, ऐसे लगेगी। फिर यहाँ पे भी अगर हम बना देंगे तो इसलिए हम इस वाले चैन को स्किप कर देते हैं। और ये टोटल मेरे पास 30 डबल क्रोशिया बनकर आए हैं फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड हमने स्टार्ट किया है तो यहाँ पे देखो एक चैन मैंने बना ली है। अब ये जो हमने 3 की चैन जो बनाई थी, इस पर जो हम फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट करते हैं जिसको, इस पर हम क्या करेंगे, ऐसे लूप लिया और यहाँ से इसके नीचे से निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे इसको लंबा कर लेंगे और अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये जो हम ऐसे नीचे से निकाल कर बनाते हैं इसको हम फ्रंट पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास वाले में ही देखो, पास में अब चैन में बनाते हैं ना, चैन में नहीं बनाएंगे, इसके अंदर से बनाएंगे, होल में से, ठीक है। होल में से बनाएंगे तो एक डबल क्रोशिया बनाया, ठीक है। अब इस वाले क्रोशिया को हम स्किप कर देंगे और ये जो नेक्स्ट है, ये देखो इस पे फ्रंट पोस्ट बनाया, इसको स्किप करेंगे और इस पर फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे ऐसे। तो ये हमने एक फ्रंट पोस्ट बनाया। जो फ्रंट पोस्ट बनाते हैं हम उनको थोड़ा लॉन्ग रखते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे फ्रंट पोस्ट इस पर बनाया है तो सेम इसी चैन में पास वाली में ही हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करेंगे, नेक्स्ट वाले को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट हो गया। अब पास में एक होल में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इस वाले डबल क्रोशिया को स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाले में फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। और फ्रंट पोस्ट के पास में, फ्रंट पोस्ट के चैन में नहीं बना रहे हैं हम, अंदर होल में डालकर डबल क्रोशिया बना रहे हैं। ये देखिए, देखो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जॉइंट किया और एक चैन ली और एक चैन लेकर जो हमारा नीचे का 3rd चैन जो हमारी होती है, 3 चैन बनाते हैं, उसके ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट किया, ठीक है। फ्रंट पोस्ट करके पास वाली चैन में ही एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक डबल क्रोशिया स्किप कर दिया, दूसरे डबल क्रोशिया पर फ्रंट पोस्ट बनाया, ठीक है। फ्रंट पोस्ट बनाकर उसके बराबर में ही हमने साइड में होल में एक डबल क्रोशिया बनाया और ये वाला डबल क्रोशिया स्किप कर दिया, फिर इस पर बनाया।
फ्रंट पोस्ट, फिर यहाँ पे एक क्रोशिया, एक ये स्किप करा नीचे से, फिर नेक्स्ट पे फ्रंट पोस्ट बनाया। तो इस तरह से हमें फर्स्ट राउंड कंप्लीट करना है। नीचे से एक पे फ्रंट पोस्ट होता है, एक स्किप होता है, एक पे फ्रंट पोस्ट होता है, और फ्रंट पोस्ट के पास में ही होल के अंदर डालकर बनाना है हमें, चैन के अंदर नहीं, होल के अंदर एक डबल क्रोशिया। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट राउंड हमारा यहाँ तक हो गया है, एंड में आ गए हैं बिल्कुल। यहाँ पे देखो, ये मैंने डबल फ्रंट पोस्ट बनाया और पास में ही एक डबल क्रोशिया बनाया, और फिर से हमारा ये इधर फ्रंट पोस्ट था स्टार्टिंग में, तो लास्ट में हमारा क्रोशिया बनकर आया। ठीक है, अब ये जो हमने एक चैन बनाई थी फ्रंट पोस्ट के पहले, फ्रंट पोस्ट करने से पहले जो हमने एक चैन बनाई थी, उस वाली चैन में हम ऐसे डालेंगे और स्लिप स्टिच से अपने राउंड को जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, डबल क्रोशिया नहीं, ये फ्रंट पोस्ट नहीं उठाना है, सिर्फ चैन जो बनाई थी उसमें। जैसे कौन सी चैन बनाई थी, जैसे अभी हमने ये बनाई एक चैन, इसी चैन में हमें स्लिप स्टिच करना होता है राउंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा। एक चैन बना ली, अब यहाँ पे ऐसे लेके फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट ही करेंगे, ये देखिए। और ये वाला जो थ्रेड है इसको हम लंबा रखेंगे, ऐसे 3 से 2 बनाया, 2 से 1 बनाया, बनाना है डबल क्रोशिया की तरह ये, लेकिन फ्रंट पोस्ट को हम ऐसे नीचे से निकाल कर लाते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब फ्रंट पोस्ट के बराबर में, पहले हमने फ्रंट पोस्ट के बराबर में एक डबल क्रोशिया बनाया था, अब हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे पास में ही, लेकिन अब यहाँ पे हम साथ में एक चैन भी बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट करने के बाद एक चैन बनाएंगे और पास वाले होल में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा सेकेंड राउंड है। तो सेकेंड राउंड में 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर इसको स्किप कर देंगे, और जो फ्रंट पोस्ट है नेक्स्ट वाला, उसके ऊपर हम ऐसे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो ये हमने फ्रंट पोस्ट बनाया। अब फ्रंट पोस्ट के पास में हम क्या करेंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी एक चैन भी लेंगे, एक चैन लेंगे और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया हमारे 2 डबल क्रोशिया। अब फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट ये वाला है, तो फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट ही करेंगे, फिर एक चैन बनाएंगे और पास में फ्रंट पोस्ट के पास वाली चैन में, होल में, चैन में नहीं होल में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। पहले एक डबल क्रोशिया बना रहे थे, अब 2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं, और फ्रंट पोस्ट के पास बाद एक चैन बना रहे हैं। सिर्फ इतना सा हमने यहाँ पे फ़र्क किया है सेकेंड राउंड में। ठीक है, तो ये फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाया, एक चैन बनाई और पास में होल में 2 डबल क्रोशिया। तो ये देखो, ये हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिए। इसी तरह से हमें क्या करना है, राउंड को जॉइंट करेंगे। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो डिज़ाइन बहुत अच्छा बनकर आएगा, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें सेकंड राउंड अपना कंप्लीट कर लेना है। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, फिर एक चैन और पास के होल में 2 डबल क्रोशिया। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, एक चैन, पास की होल में 2 डबल क्रोशिया। फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट, एक चैन, पास की होल में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से सेकंड राउंड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड राउंड के भी एंड में आ गए हैं। अब यहाँ पे देखो, पहले हमारे पास एक डबल क्रोशिया आया था, अब लास्ट में 2 डबल क्रोशिया है और उसके बाद यहाँ पे फ्रंट पोस्ट है। तो इस तरह से राउंड हमारा कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये फ्रंट पोस्ट है और इसके पास में ही एक चैन है। ठीक है, जो हम सबसे पहले चैन लेते हैं, उसी चैन में हम डालकर क्रोशिया हुक को अपने राउंड को स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। हो गया। अब फिर से एक चैन से ही हमें अपना राउंड स्टार्ट करना है। एक चैन बनाया और फिर ऐसे लूप लिया और डबल, ये फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड राउंड अपना स्टार्ट कर रहे हैं हम। फ्रंट पोस्ट को हमने फ्रंट पोस्ट बनाया और फ्रंट पोस्ट के पास में अब हम क्या करेंगे, पहले एक डबल क्रोशिया बनाया था, अब 2 बनाए हैं और अब हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, एक बनाया, सॉरी एक चैन लेनी है पहले, फ्रंट पोस्ट करके हम चैन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हमने चैन बनाई थी, यहाँ पे भी बनाएंगे। अब सभी राउंड में हम चैन्स जरूर बनाएंगे फ्रंट पोस्ट के बाद। और अब यहाँ पे 2 की बजाय 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, 2 बनाए और एक और बनाएंगे, तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ऐसे ही रखेंगे और फिर से फ्रंट पोस्ट के ऊपर ही फ्रंट पोस्ट करेंगे।
फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करना है और पास वाले होल में डबल क्रोशिया बनाने हैं। सिर्फ इतना ही हमें करना है, बाकी किसी भी क्रोशिया पे कुछ नहीं करना। तो फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, एक चैन और 3 डबल क्रोशिया पास वाले होल में। तो ये हमारे हो गए 3 डबल क्रोशिया। अब फिर से फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और एक चैन और पास वाले होल में 3 डबल क्रोशिया, 2 और एक ये 3। फिर से फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और एक चैन और पास वाले होल में 3 डबल क्रोशिया, ये देखिए, ठीक है। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और पास वाले होल में 3 डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, एक चैन और 3 डबल क्रोशिया। फ्रंट पोस्ट के बाद एक चैन हमें ज़रूर लेनी है, सभी में लेनी है। अब हर राउंड में, बस फर्स्ट राउंड में हमने नहीं ली थी, और इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इतने राउंड मैंने यहाँ पे बनाकर कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे हमारे टोटल 1 2 3 4 5 और ये सिंपल वाला 6 राउंड हमारे यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गए। देखो फर्स्ट राउंड में हमने क्या किया था, हमने सभी चैन्स में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाए थे। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ था। सेकेंड राउंड में हमने एक फ्रंट पोस्ट बनाया और पास वाले ही होल में एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर थर्ड राउंड में हमने यहाँ पे क्या किया, एक फ्रंट पोस्ट बनाया और एक सिंगल क्रोशिया के बाद हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाए। एक डबल क्रोशिया बनाया था फर्स्ट में, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया, फिर 4 और फिर 5। ठीक है, तो ये हमारा वैसे तो 6th राउंड है, लेकिन पैटर्न का हमारा 5th राउंड है। तो यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बने। जब आप ड्रेस को बड़ी ड्रेस बनाओगे तो उसमें आप कैसे करोगे, यहाँ पे फर्स्ट तो हमें ऐसे ही करना है जिसमें एक डबल फ्रंट पोस्ट और एक डबल क्रोशिया है। फिर सेकंड राउंड भी करना है, एक फ्रंट पोस्ट और 2 डबल क्रोशिया। फिर थर्ड राउंड करना है, एक फ्रंट पोस्ट और 3 डबल क्रोशिया, और यही राउंड हमें रिपीट करना है। फोर्थ राउंड में भी हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, यानी कि 3 डबल क्रोशिया के 2 राउंड बनाने हैं। फिर 4 डबल क्रोशिया के भी 2 राउंड बनाने हैं। फिर 5 डबल क्रोशिया के भी 2 राउंड बनाने हैं। इस तरह से आप लगभग 9 या 10 राउंड बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो उतना घेरा बड़ा काफ़ी होता है, ठीक है, बड़ी ड्रेस में 5 या 6 नंबर में। तो इस तरह से हमने ये छोटी ड्रेस बनाई है। तो यहाँ पे देखो ये कलियाँ जो है हमारी घूमती जा रही है, इस तरह से, है ना, यहाँ पे घूमती जा रही है। बहुत प्यारी ये ड्रेस लग रही है, मुझे रियल में तो बहुत प्यारी लग रही है, कैमरे में पता नहीं कैसी लग रही होगी, ठीक है, वो आप बताना कमेंट में कैसी लग रही है। ठीक है, यहाँ से मैंने स्लिप स्टिच करके नॉट लगाकर कट कर दिया है वूल को। अब यहाँ पे मैं ये वाले वूल इसके साथ लगाऊंगी। देखिए वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगता है। तो अब हमें कैसे लगानी है, कहीं से भी हम इसको ऐड कर सकते हैं, या फिर ये देखो यहाँ पे हमने जहाँ पे हमने नॉट लगाई है वहीं से भी ऐड कर लेंगे। ऐसे यहाँ पे सबसे पहले एक चैन बनाते हैं, तो एक चैन ही बनाएंगे, ठीक है, ऐसे एक चैन बनाई, और फिर ये हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। सेम जैसे ये राउंड किया है ऐसे ही राउंड हम यहाँ पे करेंगे। ये देखो ऐसे फ्रंट पोस्ट बनाना है, एक चैन लेंगे और नीचे से घुमा कर लाएंगे ऐसे, और यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। ठीक है, अब ये 5 है तो 5 के ऊपर हम 5 ही बनाएंगे, 6 नहीं बनाएंगे, अब 5 ही बनाएंगे। 1 2 और ये जो एक्स्ट्रा वूल है इसको भी यहाँ पे साथ में दबा लेंगे। 3 4 और ये 5। ठीक है, तो ये देखो फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया और फिर हमने यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाए, और ऐसे ही यहाँ पे अब फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करूँगी और 5 यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। जो हम यहाँ पे एक चैन लेते हैं ना, वो इसीलिए लेते हैं देखो, ताकि यहाँ पे होल हो जाए और हम यहाँ पे 5 6 7 जितने भी डबल क्रोशिया बनाने हो वो बना सके। अगर होल नहीं बनेगा तो बहुत टाइट बनेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 और ये 5। तो देखो 5 डबल क्रोशिया हो गए फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, फिर से फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, और यहाँ पे पास वाले में होल में 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और ये 5। सेम राउंड हमें करना है, ठीक है।
ऐसे ही करना है, ये भी 5 है और ऊपर भी 5 है। तो ये ऐसे ही मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है हमारा। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, सेम जैसे हम स्लिप स्टिच कर रहे थे इस वाली चैन में, सेम ऐसे ही इसको भी यहाँ पे चैन में ही स्लिप स्टिच करके और नोट लगाकर यहाँ से हम इस होल को कट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल लास्ट का एक राउंड हमारा बचा है और वो हम नेक्स्ट कलर लगाएंगे इसमें। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ से वूल को कट कर दिया है और इस तरह से ये देखो कितनी प्यारी हमारी ड्रेस लग रही है। अब हम यहाँ पे एक कलर और लगाएंगे तो वो और भी प्यारी हमारी ड्रेस लगेगी। तो ये वाला हम कलर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये देखो प्यारा सा कलर है, देखो वाइट के साथ तो कितना प्यारा लग रहा है ना। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ये किसी भी डबल क्रोशिया की चैन उठा सकते हैं हम। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट है और ये सेकंड डबल क्रोशिया की ये वाली चैन। ठीक है, देखो जैसे ये जो चैन है ना, ये वाली चैन उठानी है। ठीक है, ये हो गए। यहाँ पे देखो दो दिखती है ना, एक ये और एक ये, तो हमें पीछे का लूप उठाना है। कौन सा लूप उठाना है, पीछे वाला। तो ये वाली छोड़ देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेकंड से। ठीक है, ये देखो ये सेकंड डबल क्रोशिया है और ये वाला लूप उठाना है, पीछे वाला। पूरा लूप नहीं उठाना, पूरी चैन नहीं उठानी, पीछे वाला लूप उठाना है खाली, और यहाँ पे एक चैन बना देंगे। अब नेक्स्ट में ऐसे ही ये पीछे वाला लूप उठाएंगे और ये जो एक्स्ट्रा वूल है इसको भी यहाँ पे दबा लेंगे, ऐसे उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये तो हमने स्टार्ट किया था तो एक चैन बनाई थी, अब नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सभी में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, ये देखो सिंगल क्रोशिया बनाया। अब ये वाला वो है हमारा डबल क्रोशिया, तो इसके ऊपर भी इस तरह से पीछे का लूप उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये हमारा फ्रंट पोस्ट आ गया। अब फ्रंट पोस्ट पे हमें क्या करना है, इस तरह से उठाएंगे जैसे फ्रंट पोस्ट करते हैं, यहाँ से लेकर आएंगे और यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना है और यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, स्लिप स्टिच किया, फिर एक चैन लेंगे और ये देखो अब ये फर्स्ट डबल क्रोशिया के पास यहाँ पे जो चैन है इसको भी उठाएंगे बैक साइड से ऐसे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट की सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे बनाया 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 ही सिंगल क्रोशिया बन रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से ये हमारा फ्रंट पोस्ट आ गया है तो फ्रंट पोस्ट को ऐसे उठाएंगे ऐसे और यहाँ लेकर आएंगे तो 2 लूप है, इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना है, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो यहाँ पे मोटा सा हो जाएगा हमारा, जबकि ये हमारे सिंगल क्रोशिया बन रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और स्लिप स्टिच के बाद हमें एक चैन बनानी है। ठीक है, स्लिप स्टिच के बाद हमें क्या करना है, एक चैन बनानी है और फिर से यहाँ पे ये जो फर्स्ट चैन है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, पीछे का लूप उठाना है, बस ये याद रखना है। ठीक है ना, पीछे का लूप उठाना है ऐसे और ये सिंगल क्रोशिया, फिर पीछे का लूप उठाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर पीछे का लूप उठाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर से हमारा ये आ गया फ्रंट पोस्ट, तो यहाँ से ऐसे उठाएंगे और इसको स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चैन बनाएंगे। देखो इसको हम कवर कर रहे हैं लेकिन पहले स्लिप स्टिच और फिर एक चैन। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे ये डबल क्रोशिया है, इसकी ये चैन है ऊपर वाली, यहाँ से पीछे का लूप उठाएंगे, फिर पीछे का लूप, पीछे का लूप, ऐसे ही पीछे का लूप। तो इस तरह से हम अपने पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जो ये एक्स्ट्रा वूल है अब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, इस तरह से अच्छी नहीं लग रही है, ये देखो। ठीक है, और इस तरह से अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा ये लग रहा है, हमारा ड्रेस जो है उभर कर आएगी जब ये वाला कलर हम इसमें पूरा लगा देंगे। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड भी हमने यहाँ एंड तक आ गए हैं हम बनाते बनाते। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये देखो जो हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया था, सिंगल क्रोशिया नहीं सॉरी चैन बनाई थी, चैन से स्टार्ट किया था, यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। ठीक है, और नेक्स्ट चैन में हम अपना स्लिप स्टिच करके राउंड को जॉइंट कर देंगे और एक नोट लगाकर अब हम यहाँ से वूल को कट कर देंगे। और जो एक्स्ट्रा वूल है ये हमारी जो हमने कट की है, ये जो बची है इसको हम बैक में एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे कहीं पे भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, ताकि ये जो वूल है हमारी फ्रंट में दिखाई ना दे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से हमारी जो ड्रेस है वो कंप्लीट हो गई है
और ये देखिए छोटे से लड्डू गोपाल की ड्रेस, चोली देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो इस तरह से हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को शेयर भी करना, ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये खूबसूरत सी ड्रेस बना सके।